उन्होंने रखा है कि किस तरह अपने भाइयों के साथ वो गाँव बालक क्या मनोभाव है वो व्यक्त करने की बात करते हैं। शाखा शाकरा समारूह्य पक्वा यानी शैशव बालिका होता है, किस प्रकार से उन भावों को व्यक्त करने की चेष्टा करता है। मैं शशिकला पांडे अध्यक्षा हूँ नांदी सेवा न्यास की, और ये न्यास प्रारंभ में डॉक्टर पांडे जी के ही द्वारा स्थापित था, और इस न्यास की ओर से हम लोग ये उनके अमृत जन्मोत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें सर्जना शिखर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक पुस्तक संपादित की है, उसका विमोचन है, और उनकी स्मृतियों के पर सब लोग संस्मरण उन पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त संस्कृत की पुस्तकों पर भी चर्चा होगी। ये 2 दिनों का कार्यक्रम है, जिसमें डॉक्टर पांडे जी की विभिन्न रचनाओं पर, पहले दिन संस्कृत रचनाओं पर, दूसरे फिर उसके बाद काव्य रचनाओं पर, कथा साहित्य और कथेतर साहित्य पर चर्चा की जाएगी। और इसी के संबंध में अनेक विद्वान यहाँ एकत्र हुए हैं। कोई देश के विभिन्न भागों से, पटना से, इंदौर से, जबलपुर से और दिल्ली से, शिमला से, अनेक स्थानों से, और इसके अतिरिक्त बाहर विदेश से भी कुछ विद्वान आ रहे हैं, जैसे बुल्गारिया से आनंद वर्धन जी और आयरलैंड से कीर्ति रत्न जी भी आए हुए हैं। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कौन है? अध्यक्षता किसके? अलग अलग सत्र में अलग अलग मुख्य अतिथि और अध्यक्ष हैं। वर्तमान इस समय उद्घाटन सत्र चल रहा है, जिसके अध्यक्ष अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, जो पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत भी हैं और हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। और मुख्य अतिथि माननीय नीलकंठ तिवारी जी, जो वर्तमान में विधायक हैं और पहले हमारे धर्मार्थ कार्य और संस्कृति के मंत्री भी रहे हैं। प्रोफेसर भी रह चुकी हैं एक सम्मानित विश्वविद्यालय की। आज जो पुस्तिका आप लोकार्पण हो रहा है, आज के परिवेश में उस पर क्या कुछ है? मैं काशी विद्यापीठ में हिंदी विभाग में रही हूँ, वहीं से सेवानिवृत्त हुई हूँ, और आज जो पुस्तक विमोचित हुई है वह साहित्य से ही संबंधित है, क्योंकि डॉक्टर पांडे जी भी साहित्य सर्जक थे और उन्होंने हर विधा में, लगभग जो भी विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, लगभग हर विधा में कुछ न कुछ रचना की है। तो उन सब पर लोगों के क्या अभिमत रहा है, इस तरह की चीज़ों को और उनके संस्मरण, व्यक्तित्व आदि पर एकत्र करके यह पुस्तक समर्पित है। पुस्तक के पीछे उद्देश्य यह है कि जो भी विचार हैं, धर्म, संस्कृति या वेद, पुराण, समाज, लोक, इन सब पर, शास्त्र, इन सब पे उनके विचारों को समाज के समक्ष लाया जा सके, इसी उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं यशोरथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी का छोटा सुपुत्र हूँ मैं, और पिताजी ने संस्कृत माध्यम से पहले पढ़ाई की, शास्त्री किया, उसके बाद उन्होंने बीए भी किया, एमए भी किया और डॉक्टरेट भी किया। उसके बाद उन्होंने 6 साल जो है अध्यापन का काम किया, जिसमें केंद्रीय तिब्बती संस्थान में उन्होंने पढ़ाया और गाजीपुर पीजी कॉलेज में। उसके बाद वो पीसीएस में सेलेक्ट हो गए और प्रशासनिक अधिकारी बन गए, एसडीएम, एडीएम, डीएम, कमिश्नर, बहुत से पोस्टों पर आसीन रहे, बहुत से पदों पर आसीन रहे। परंतु हमेशा वो साहित्य सृजन करते रहे और वो उन्होंने संस्कृत, हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा है और बहुत विस्तृत उनका लेखन रहा है। उन्होंने एक किताब लिखी है वेद महत्तम, जिसमें उन्होंने वेदों की महत्वता बताई है कि वेदों में किस प्रकार का गान है। इसी तरह एक नवदृष्टि गीता उन्होंने लिखी है, तो उसमें कुछ लेख लिखे हैं। और कोई भी गीता आप पढ़ने जाइए तो उसमें टीका जरूर रहती है कि लेखक का अपना मत रहता है हर श्लोक के साथ, परंतु उन्होंने कोई मत न रखते हुए हर एक संस्कृत के श्लोक का शुद्ध हिंदी में अनुवाद कर दिया है। तो इससे आप स्वयं से समझने की
कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कविताएं लिखी हैं। नदी में नदी फूटती नदी, नदी में नदी फूटती नदी, मतलब नदी उनका सिंबल रहा है, क्योंकि नदी में एक बहाव है, हमेशा निरंतर प्रगति की ओर चलते रहे, आदमी में परिवर्तन होता रहे, समाज के हिसाब से, समय के हिसाब से। कितनी पुस्तकें लिखी हैं पिताजी? अब तक उनकी 12 पुस्तकें हैं, जिसमें से 8 प्रकाशित हो चुकी हैं, 4 प्रकाशन में नहीं, 13 प्रकाशित हो चुकी हैं और अभी 8 पुस्तकें प्रकाशित होने बाकी हैं।